प्रणाम। जय शिव शिवा। जीवन उत्सव है तो मृत्यु महोत्सव है। जीवन का उत्सव अगर आपको आनंद देता है, मृत्यु का महोत्सव परमानंद देता है। शरीर के साथ एक सामान्य प्रक्रिया में, सांसारिक प्रक्रिया में तो सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन मृत्यु का असली आनंद अगर चखना हो आपको तो शरीर के रहते एक बार मृत्यु को धारण करो। शरीर के रहते मृत्यु का महोत्सव मना कर देखो, तब समझ आएगा इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, तब समझ आएगा परमानंद क्या है। इस मृत्यु के महोत्सव को मनाता कौन है? इस मृत्यु के महोत्सव को मनाते हैं सन्यासी। सन्यासी वो नहीं जो गेरुए वस्त्र पहने बैठे हैं, सन्यासी वो नहीं जो संसार को त्यागे बैठे हैं, सन्यासी वो नहीं जिन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, सन्यासी वो नहीं जो दीन दुनिया से कट गए हैं। सन्यासी वो है जिसके लिए सब बराबर है, सुख और दुख दोनों एक बराबर, अच्छा बुरा सब एक बराबर, धन या निर्धनता वो भी एक बराबर की स्थिति। ये स्थिति होती है एक सन्यासी की। और एक परम सन्यासी जो होता है वो इस जीवन के रहते, इस शरीर के रहते मृत्यु को धारण करता है। फिर क्या होता है? फिर मृत्यु उसे डरा नहीं पाती। तुम्हें मृत्यु इसलिए डराती है क्योंकि तुम इंतजार करते हो कि शरीर जब नष्ट होगा तब मर जाएंगे, अभी क्यों मरना। एक सन्यासी जानता है शरीर के रहते मर जाने की कला क्या है, शरीर के रहते मर जाने से क्या प्राप्त होता है और कौन सा आनंद मिलता है, कौन से रहस्य तक वो पहुंच पाते हैं। इसलिए सन्यासी बनना तो सबके लिए आवश्यक है। जीवन के रहते, शरीर के रहते मृत्यु को प्राप्त करना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि वो परम आनंद, वो परमानंद जिसके लिए पूरा संसार पागल है, फिर चाहे आपको पता हो या नहीं, लेकिन आपका पागलपन भी उसी के लिए है। आपको शायद लग सकता है कुछ देर के लिए कि आपका पागलपन तो पैसे के लिए है, क्योंकि आप उस नेक्स्ट प्रमोशन के इंतज़ार में हैं। मेरे बगल वाले कलीग को प्रमोशन मिल गया और मुझे नहीं मिला, लेकिन आपका पागलपन प्रमोशन के लिए नहीं है, आपका पागलपन उस आंतरिक आनंद के लिए है। कुछ लोगों की समस्या हो सकती है, मेरे रिश्तेदार, मेरी पत्नी, मेरे पति, उनसे मुझे भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, पर यह भी पागलपन नहीं है। आपका असली पागलपन तो ये है कि आपने उस परमानंद को चखा नहीं और उसी की छटपटाहट है आपके अंदर। तुम्हारे शरीर को तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आत्मा को पता है उस परमानंद का स्वाद भी, रूप भी, स्वरूप भी और उसकी सच्चाई क्या है। तभी तो वो छटपटाहट पैदा करता है तुम्हारे भीतर, तभी तो वो बेचैनी जगाता है तुम्हारे भीतर। लेकिन तुम उसके ऊपर इस सांसारिक माया मोह का जो जल है उसको छिड़क कर उसकी अग्नि को बुझा देते हो। तुम्हें लगता है बस यही सब कुछ है। एक प्रमोशन मिल गया, एक मकान से 2 मकान हो गया, 2 मकान से 3 मकान हो गया, एक गाड़ी खरीद ली, बच्चों की शादी कर दी, परमानंद नहीं मिलने वाला। और फिर वहीं के वहीं क्या होगा? एक नई गाड़ी खरीदी आपने, शायद 10 लाख की गाड़ी खरीद ली, 10 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, अपने दोस्तों के बीच दिखाओगे, बहुत खुश हो जाओगे, लोग तारीफ करेंगे और अपने आप में एक बड़े होने की अनुभूति आ जाएगी कि मैंने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया। लेकिन कितने दिन? ये कुछ दिनों का ही खेल है। अगर हमेशा रहने वाला अमृत कलश चाहिए तब तो जीते जी मरना पड़ेगा। इस शरीर के रहते शरीर त्यागना पड़ेगा, मृत्यु का महोत्सव मनाना पड़ेगा। तुम सभी को मनाना पड़ेगा मृत्यु का महोत्सव, और तुम्हारी बेचैनी उसी के लिए है। समझ जाओगे जितने जल्दी, मृत्यु महोत्सव की इस यात्रा पे चल पड़ोगे।